दोस्तों नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। जीवन में कभी ना कभी आप जरूर डरे होंगे, डर के आगे जीत है। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यांश आपने सुने हैं। आप अगर विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं तो भौतिकी और फिजिक्स से जरूर कभी ना कभी आपको डर लगा होगा, लेकिन डर के आगे जीत है और आपके दिलों से खौफ निकालने का काम एक ही शख्सियत ने किया है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है, प्रोफेसर एच.सी. वर्मा। हाल ही में प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा एच.सी. वर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा कानपुर आईआईटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 600 से अधिक परीक्षण और प्रयोग किए, जिससे विद्यार्थियों को भौतिकी आसानी से समझाई जा सके। अनेक स्कूल, कॉलेजेज और कोचिंग्स के विद्यार्थी और उनके टीचर्स फिजिक्स को आसानी से समझने और फिजिक्स का डर अपने दिल दिमाग से निकालने के लिए उनकी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को काम में लेते हैं। देश भर में जहां आईआईटी और एनआईटी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जेईई एंट्रेंस एग्जाम जो कॉमन टेस्ट होता है, उसके लिए हर एक बच्चे के हाथ में आप एच.सी. वर्मा देख सकते हैं। हर एक बच्चे की और हर एक शिक्षक की जुबान पर आप एच.सी. वर्मा का नाम सुन सकते हैं। हरीश चंद्र वर्मा कैसे प्रोफेसर एच.सी. वर्मा बने, ये सफ़र बड़ा रोचक है, संघर्षपूर्ण भी। स्कूल के दिनों में गणित और विज्ञान में हरीश चंद्र वर्मा की रुचि बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनका पटना विज्ञान महाविद्यालय में एडमिशन हुआ, एडमिशन के ठीक बाद ही उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि उनके शिक्षकों के कारण विज्ञान में बढ़ने लगी। और इस रुचि ने ये कारनामा करके दिखाया कि सिर्फ भारत देश ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों के बच्चों के लिए उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स तैयार किए, जिनमें यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों के अनेकों हजारों विद्यार्थी शामिल हैं, जिन्होंने अपना पंजीकरण ऑनलाइन उनके लेक्चर्स देखने के लिए किया। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा 3 अप्रैल 1952 को दरभंगा, बिहार में पैदा हुए और एक साधारण परिवार से निकले एच.सी. वर्मा पटना महाविद्यालय से स्नातक करने के बाद गेट परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, जिसके द्वारा उनको आईआईटी कानपुर में एमएससी में एडमिशन मिल जाता है। आईआईटी कानपुर से एमएससी में एडमिशन ही नहीं लिया, आईआईटी कानपुर में एडमिशन होने के बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर के उस एमएससी के बैच को टॉप किया और उसके बाद वहीं आईआईटी कानपुर से उन्होंने पीएचडी पूरी की। अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद लगातार आईआईटी कानपुर में ही अध्यापन में व्यस्त रहे। इससे पहले उन्होंने अपना अध्यापन कार्य पटना विज्ञान महाविद्यालय में किया। करीब 15 वर्ष तक वहां लेक्चरर, प्रोफेसर के रूप में अपनी भूमिका उन्होंने निभाई। उनका आईआईटी कानपुर में अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ और उनकी सेवाएं लंबे समय तक आईआईटी कानपुर के साथ रही बतौर प्रोफेसर। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी, रिटायर्ड होने के बाद भी फिजिक्स के प्रति उनका लगाव इस कदर है कि वो अभी भी एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में आईआईटी कानपुर में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महामानव दुनिया में कम ही पैदा होते हैं, बहुत बिरले होते हैं, लेकिन जब भी वो होते हैं, जहाँ भी वो होते हैं, हर एक पीढ़ी को संवारने का काम करते हैं। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा ने भी अनेकों पीढ़ियों को संवारा है। उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ने के बाद इस देश की हजारों लाखों विद्यार्थी अनेकों आईआईटीज में पहुँचे हैं, अनेकों उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुँचे हैं, अनेकों ने अपना कैरियर बनाया है और अनेकों ने विदेशों में अपनी धाक जमाई है। अगर आप देखें, चाल चलन, परिवेश, वेशभूषा से बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले प्रोफेसर एच.सी. वर्मा अपनी अंतिम सांस तक सेवा के प्रति, शिक्षा के प्रति समर्पित रहने का जज्बा रखते हैं। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा की एक कहानी यह भी है कि एक सोपान एनजीओ के माध्यम से वो गरीब विद्यार्थियों और अभावग्रस्त विद्यार्थियों की उत्कृष्ट शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास करते रहे हैं। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने के बाद हम सब भी गौरवान्वित हैं। किसी एक शिक्षक को ऐसे सम्मान का मिलना पूरे शिक्षा समुदाय के लिए गौरव करने वाली बात है, गर्व की बात है। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा को उनके इस उल्लेखनीय योगदान के लिए ढेरों बधाइयाँ। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा के शोध के विषय नैनो फैब्रिकेशन,
न्यूक्लियर फिजिक्स, नैनो साइज मैग्नेटिक मटेरियल आदि रहे हैं। इन्होंने इसमें बहुत अधिक संतुलित और उच्च स्तर का शोध कार्य किया है, जिससे स्कूल कॉलेज के शिक्षकों तथा बच्चों को आसानी से फिजिक्स समझाई जा सके। भौतिकी, गणित व सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों में उनके उल्लेखनीय योगदान, सामाजिक सरोकारों में उनकी महती भूमिका के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। मैं आपके साथ MM बलडोदिया अभिव्यक्ति चैनल के माध्यम से मुखातिब हो रहा था। इसी प्रकार के रोचक प्रसंग, जानकारियां और करंट अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आप तक सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस, सभी अधिकृत जानकारियां सही समय पर पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।